जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। साथियों, ये वीडियो आपके आने वाले यूपी पी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में, फैजाबाद में, खीरी में, झांसी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जो कि सीतापुर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ कहाँ पर किए? कन्नौज प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर बल्लभी, बल्लभी प्रयाग। तो हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन जो कि कन्नौज और प्रयाग में किए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है और जेके मंदिर लखनऊ। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जेके मंदिर जो कि लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ है? तो जेके मंदिर कानपुर में है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, इलाहाबाद प्रयागराज में, झांसी में, मेरठ में। तो इसका राइट ऑप्शन है मेरठ में ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसका नाम अब है जंग ए आज़ादी पार्क जो कि मेरठ में है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इसका अभ्यर्थी आंसर प्रयागराज लगा के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, तो नेहरू जी का नाम आया है जो कि प्रयागराज से संबंधित थे, इसलिए प्रयागराज को सिलेक्ट ऑप्शन में करते हैं। और एग्जामिनर भी ऑप्शन में प्रयागराज भी देता है, जैसे कि यहाँ भी इलाहाबाद या प्रयागराज दिया है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कि प्रयागराज में नहीं है, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर। तो राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान जो कि गोरखपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला प्रश्न, पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में पांडुलिपि पुस्तकालय स्थित है। अगला प्रश्न, वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पीलीभीत में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में, हमीरपुर में। तो राइट ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और लखीमपुर खीरी जो कि यूपी का सबसे बड़ा जिला है, किस मामले में? तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला जो कि लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला तो ये हापुड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिज्र खान ने, सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की स्थापना जो कि सिकंदर लोदी ने की थी। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या आगरा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बागों के शहर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर प्रसिद्ध है, और ये दशहरी आम के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में जो कि लखनऊ के मलिहाबाद में होता है, इसलिए दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आपसे अगर पूछे कि लंगड़ा आम की उत्पत्ति कहाँ से हुई उत्तर प्रदेश में, तो लंगड़ा आम की उत्पत्ति जो कि वाराणसी से हुई है, ना कि लखनऊ से, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कामपिल्य फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? तो इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, आगरा?
तो ये आगरा जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न है कि छौछा शरीफ की दरगाह राज्य के किस जिले में है? अंबेडकर नगर में, संत कबीर नगर में, सुल्तानपुर में, मिर्जापुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंबेडकर नगर में है। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, श्रावस्ती, कौशाम्बी, गोरखपुर। तो विख्यात भारत माता का मंदिर जो कि यूपी में सिर्फ एक जगह पर है और ये वाराणसी में है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ। तो यहाँ पर ऑप्शन में गोरखपुर नहीं दिया गया है, तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो कि गोरखपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन यही हो जाएगा गोरखपुर। अगला प्रश्न है कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, मथुरा। तो राइट ऑप्शन इसका मथुरा हो जाएगा। डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, बागपत, बरेली, कन्नौज। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो कि कन्नौज जनपद में स्थित है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न जनपदीय संग्रहालय कहाँ पर है? सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी। तो जनपदीय संग्रहालय जो कि सुल्तानपुर जनपद में है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन, कुशीनगर। तो एक कौशाम्बी है जो कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जो कि शहीद हुए थे प्रयागराज में, ठीक है, जिसका क्या नाम था पहले? तो इसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब बदल कर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों एवं वहाँ के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए जा रहे हैं, इन्हें सुमेलित कीजिए। तो आगरा में ताजमहल है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है, सारनाथ में धमेक स्तूप है। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? आसफ उद्दौला, आसिफ जहां शाह मिर्जा, शुजाउद्दौला या यामीन उद्दौला। तो अवध के नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया था। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, लखनऊ, कोसी, गोरखपुर। तो इनमें से सुमेलित ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि गोरखपुर जो कि कोसी नहीं राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व विख्यात फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है जो पहले उत्तर प्रदेश में था? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है जो कि अब उत्तराखंड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था और फूलों की घाटी अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला प्रश्न है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? यानी कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी याद में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर अकबर। तो जौनपुर शहर की स्थापना जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी। राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिंगवेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है और हस्तिनापुर ये भी मेरठ में है, लेकिन सिंगवेरपुर ये बांदा में नहीं है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है? बौद्ध से, जैन से, शैव से या वैष्णव से? तो इसका संबंध जैन धर्म से है। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, बुद्ध को बोध है, या बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, या किसी के लिए नहीं? तो उत्तर प्रदेश का जनपद कुशीनगर इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, सीतापुर? तो सीतापुर में तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है। क्या है? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है। और बाराबंकी में देवा शरीफ है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नैमिषारण्य कौन से जनपद में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कालिंजर किला जो कि बांदा जनपद में है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा, आगरा, वाराणसी, कौशाम्बी? तो राजकीय जैन संग्रहालय जो कि स्थित है मथुरा में। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में, बहराइच में, सिद्धार्थ नगर में, रामपुर में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और नक्षत्रशाला भी अगर आपसे पूछे कि नक्षत्रशाला, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? मेरठ, फर्रुखाबाद, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गाजीपुर में स्थित है? मुगल टकसाल, कार्नावालिस की समाधि, सूफी शाह का मकबरा या बादशाही मस्जिद? तो इनमें से गाजीपुर में जो कि कार्नावालिस की समाधि है। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? वर्ष 1974, 1978, 1984, 1990? तो वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? आगरा, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद जो कि खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, मथुरा, जौनपुर, लखनऊ? तो भारत का सिराज जो कि जौनपुर जिले को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर दास जी ने मगहर में अपने प्राणों का त्याग किया था, शरीर का त्याग किया था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह-कुल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में? तो सुलह-कुल उत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसका आयोजन आगरा जिले में किया जाता है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, शकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहाँ पर हैं? तो ये जौनपुर में है। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आगरा का किला ये भी विश्व धरोहर स्थल है। फतेहपुर सीकरी, ताजमहल ये तीनों हैं, लेकिन अकबर का मकबरा इसमें शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? फैजाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, अकबरपुर? तो अयोध्या फैजाबाद जनपद में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न,
कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कानपुर जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कहाँ पर करवाया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या कानपुर में? तो ये सरधना में करवाया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी 2018 में पूछा गया है। तो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है, राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है, राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। और प्रयागराज को क्या कहा जाता है? तो प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवताओं का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो प्रयागराज में देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह सरकी ने या सिकंदर लोदी ने? तो जौनपुर शहर की स्थापना जो कि इब्राहिम शाह सरकी ने की थी, राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल अहिच्छत्र कहाँ पर स्थित है? तो अहिच्छत्र जो कि बरेली में स्थित है, राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या किया गया है? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामकरण जो कि अब चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली कहाँ है? राजापुर, चित्रकूट, कन्नौज, कुशीनगर, वाराणसी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली जो कि राजापुर चित्रकूट है, राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो इनमें से कपिलवस्तु, कुशीनगर व श्रावस्ती जो कि बौद्ध परिपथ का भाग है, लेकिन संकिसा इसका भाग नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रानोजी सिंधिया ने, काशी नरेश ने? तो वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो कि रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, ये इंदौर की महारानी थी, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक आगरा में नहीं है? लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल या अटाला मस्जिद? तो इनमें से लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल ये तीनों जो कि आगरा में है, लेकिन अटाला मस्जिद वहाँ नहीं है, अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न, बिजली पासी का किला कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, जौनपुर, इटावा? तो बिजली पासी का किला जो कि लखनऊ में स्थित है, राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेम मंदिर तो मथुरा में है, लोहड़ा देवी मंदिर महाराजगंज में है, वराह मंदिर कासगंज में है, नागेश्वर मंदिर ये एटा में नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला प्रश्न, राजा वेणु का किला कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में, रामपुर में, बरेली में या फिर पीलीभीत में? तो राजा वेणु का किला जो कि पीलीभीत में स्थित है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। यानी कि चारों सुमेलित है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में है, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की इम्पोर्टेंट यूपी जीके की वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।